राम मंदिर बनाने से अगर रोजगार मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए तो बनाते रहिए। एक विकास दिखाइए, एक विकास बात दिखाइए। योगी जी मंदिर का घंटा बजवा रहे हैं। मंदिर का घंटा बजाने से बच्चे आगे बढ़ेंगे कि पीछे जाएंगे? नहीं जाते मंदिर, हम लोग नहीं जाते हैं। तो हमारी चुनाव यात्रा गोरखपुर में है और गोरखपुर की जो ग्रामीण सीट है, गोरखपुर ग्रामीण सीट, वहां पर हम मौजूद हैं। गोरखपुर शहर की जो सीट है वहां से योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण सीट से बीजेपी के विधायक हैं विपिन सिंह, वो भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन उन्हें यहाँ कड़ी टक्कर मिल रही है। और हम हकीकत को जानने के लिए, ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए निकले हैं। इसलिए शहर की जो चकाचौंध है, जो भागदौड़ है, उससे हटके हम गांव में आए हैं। और गांव में मैं जहां खड़ा हूं, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो गांव है, ये सोनवे ढोल बजवा नाम का गांव है और ये यहाँ की प्राथमिक पाठशाला है, प्राइमरी स्कूल है। और ये खासकर दलितों के लिए बनाई गई एक पाठशाला है, लेकिन इसकी जो हालत है वो आप देखेंगे। पिछली बार जब हम गोरखपुर शहर में थे तो हमने वहाँ दिखाया था कि डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास जो है, जहाँ पर दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय के छात्र पढ़ते हैं, उसकी हालत कैसी थी। और अब आप प्राइमरी स्कूल में आएंगे तो देखेंगे कि इसकी हालत क्या है। मतलब बहुत ही जर्जर हालत है। और स्कूल तो ये किसी तरीके से लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि अबेंडेंड कोई बिल्डिंग है, काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ी हुई है। तो उस समय भी हमने बताया था कि कैसे बहुजन बैकग्राउंड से आने वाले जो बच्चे होते हैं वो किन कठिन परिस्थितियों में पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल हालात में पढ़ते हैं। और फिर यहाँ से पढ़ते हुए कॉलेज जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास जैसा हॉस्टल दिया जाता है, जहाँ वो या तो मजबूर होकर पढ़ाई छोड़ दें या वो फिर बहुत परेशान हो जाएं और उनका कॉन्फिडेंस भी टूट जाए। लेकिन हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, तो वो संघर्ष लगातार चलता रहता है। फिलहाल हम संघर्ष के साथ साथ चुनाव की भी बात करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे वोट डाले जाने हैं 3 तारीख को। और गोरखपुर शहर तो भाई योगी आदित्यनाथ के, अभी वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनसे काफ़ी आपका मशहूर शहर है ये। तो आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? आकाश पासवान नाम है सर। आकाश जी सर। तो पहला सवाल यही कि आपके गांव में ये स्कूल की हालत तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन बुनियादी जो चीज़ें हैं, क्या योगी राज में बीते 5 साल में विपिन सिंह बीजेपी के विधायक हैं, कुछ काम हुआ है क्या? काम तो सर जो हुआ है, जो आपने बोला चकाचौंध पर हुआ है, लेकिन ये ग्रामीण में और धरातल पर क्या स्थिति है आप खुद देख रहे हैं। ये प्राथमिक विद्यालय है हमारे ग्राम सभा का, आज तक हमें लगता है 17 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया इसको बने हुए, लेकिन आज तक इसका देख लीजिए वो नहीं हुआ, नामकरण नहीं हुआ। ये जो बनाया गया है सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए, ये कभी कार्यक्रम इस पे नहीं हुआ है, टूट गया है। सड़कें देखेंगे, नाली की व्यवस्था नहीं है। जितने भी मूलभूत सुविधाएं हमारे लोगों को चाहिए, एक भी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने में पूरी तरीके से जो स्थानीय विधायक हैं विपिन सिंह जी, वो फेल रहे हैं। 5 सालों में मैं बता दूं, ये क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित इलाका है। हर साल यहाँ पर इतना भीषण बाढ़ आता है, सब चीज़ डूब जाता है। हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ भी कमर भर पानी लगता है। इस जगह पे बारिश के दिनों में बाढ़ आ जाती है? बाढ़ आ जाती है सर, नदी से भी आती है। राप्ती नदी के किनारे बिल्कुल बसा हुआ गाँव है, आती है। और जहाँ हम लोग खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ कमर भर पानी रहती है। लेकिन उस बाढ़ में विपिन सिंह कहीं नहीं देखे स्थानीय विधायक, और इस बाढ़ से निजात दिलाने के लिए इस क्षेत्र को अब तक कोई काम उन्होंने नहीं किया है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है साहब? क्या नाम है आपका? नाम बताइए ना, बोलिए ना, नाम बता दीजिए। राम कलेश। राम कलेश। तो आप नहीं बात करेंगे इस सब मुद्दों के बारे में? नहीं। नहीं। क्यों नहीं करेंगे? जो काम लायक वो बात कर ही लेंगे। तो ये बताइए, वोट देते हैं? हाँ, वोट देंगे। तो इस बार किसको दे रहे हैं? हाथी को देंगे हम। हाथी? बसपा? बहन कुमारी मायावती? तो वो बन रही है मुख्यमंत्री? जी, बन रही है मुख्यमंत्री। कैसे बन रही है? हम लोग वोट दे करके जिताएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगी। अच्छा। हाँ, हम लोग की मसीहा वही है। अच्छा, आपके यहाँ से जो प्रत्याशी हैं, निषाद, पूरा नाम क्या है उनका? दारा सिंह निषाद। दारा सिंह निषाद। तो वो जीतने की स्थिति में है क्या? जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। और सपा वाले? सपा अपना जानेंगे, क्या होगा उनका ऊपरी जानेंगे, हम उनके बारे में नहीं जानेंगे। सपा वाले सर देखिए जितने लोग लड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से आदरणीय श्री दारा सिंह निषाद जी हैं, समाजवादी पार्टी से विजय बहादुर यादव हैं और भारतीय जनता पार्टी से विपिन सिंह जी हैं। विजय बहादुर यादव जी को भी इस क्षेत्र की जनता ने मौका दे दिया है।
इससे पूर्व में भी वो विधायक रहे। विपिन सिंह को भी इस क्षेत्र की जनता ने मौका दिया, वो भी 5 साल विधायक रहे। इन दोनों लोगों का कार्यकाल हमने देखा है और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो दोनों लोग धरातल पर एकदम जीरो हैं। इसलिए इस क्षेत्र की जनता परिवर्तन मांग रही है और परिवर्तन के रूप में हम लोग आदरणीय श्री दारा सिंह निषाद के रूप में एक नया चेहरा देख रहे हैं और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि इस क्षेत्र की जनता उनके साथ है, हमारे गाँव के लोग उनके साथ हैं, वो जीतेंगे और निश्चित ही बहन जी की सरकार बनेगी। आपको ऐसा लगता है कि बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे? आपका क्या नाम है? सत्यवीर कुमार। सतवीर, क्या काम करते हैं सतवीर? पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? 12 में। 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो 12वीं वालों को अभी लैपटॉप बांटे थे योगी जी बड़े एकाना स्टेडियम लखनऊ में, तो मिला आप लोगों को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। इस बार मेरा लास्ट बार है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में तो कोई नहीं पाया है लैपटॉप। आपके यहाँ किसी को लैपटॉप, स्मार्ट टैबलेट कुछ ऐसा? स्मार्ट ऐसा कुछ नहीं मिला है, इधर कोई नहीं पाया है। फिर मेरे पूरे गांव में कोई भी नहीं पाया है, एक लड़का भी नहीं पाया है लैपटॉप। किसी एक को भी नहीं मिला? कोई तो 12वीं पास किया होगा? नहीं नहीं सर, कोई नहीं पाया है। अच्छा जी। और वो लेकिन कह रहे हैं कि हम अब की बार सरकार में आ गए तो फिर और ज़्यादा लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटेंगे। तो स्मार्टफोन के लिए, लैपटॉप के लिए आप योगी को वोट देंगे? नहीं नहीं, हम लोग वोट नहीं, हम लोग केवल ओनली बीएसपी को सपोर्ट करेंगे। देखिए सत्ता में दोनों आ चुके हैं, बीजेपी वाले भी यहाँ में सत्ता में आ चुके हैं, उनका भी कार्यकाल देख लिए हम लोगों ने, और सपा वाले उनका भी कार्यकाल हम लोग देख लिए। इन दोनों में कंप्रोमाइज करके दोनों लोग को हम लोग इस बार साफ करने का पूरा निर्णय ले लिया है और इस बार सिर्फ बीएसपी को हम लोग जिताएंगे और पूरी अपनी ताकत लगा देंगे इस बार बीएसपी को जिताने के लिए। हमारा वोट सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को दिया जाएगा, बहन कुमारी मायावती जी को। क्योंकि क्यों? ये जो योगी आदित्यनाथ हैं भाई, वो तो दावा कर रहे हैं कि गोरखपुर तो एकदम स्मार्ट सिटी बनाया हमने, आसपास खूब विकास किया, और यूपी को भी वो कहते हैं नंबर 1 बनाया हमने। तो 5 साल में योगी सरकार का कामकाज आपको अच्छा नहीं लगा क्या? देखिए ये योगी सरकार जो कार्यकाल किए हैं वो तो आपके सामने दिखाई दे रहा, बताए हैं अभी बड़े भैया कि इस पर जब बारिश हो जाती है, थोड़ा सा भी बारिश यदि हो जाती है तो पूरा बुरी तरह से स्थितियों से इस रास्ते से सभी दर्शकों को गुजरना पड़ता है और यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी लग जाता है कि मशीन के द्वारा इसको साफ न किया जाए तो यहीं पर ऐसा जल जमाव रह जाएगा। आप यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए स्वयं कि जो लोग भी इस क्षेत्र में हैं, जब भी इधर बारिश हो जाता है तो पूरा लोग यहाँ पर मतलब परेशान रहते हैं पानी को लेकर के। इस बार भी बारिश आया था तो पानी से पूरा भर गया था, हम लोगों ने मशीन लगाकर उसको मतलब साफ किया तो देखिए स्वच्छ दिखाई दे रहा है। और यहाँ की जनता इस बार पूरा विचार बना, वो काम स्थानीय प्रशासन की तरफ से नहीं होता, आप लोगों को खुद करना पड़ता है। इस बार हम लोगों ने अपना पैसा लगाकर खुद तेल लगा करके मशीन लगा करके इस पानी को उड़ा तो मान लीजिए जो जनता आने जाने का जो कार्य है सही सफल हम लोग बनाए हैं। जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? केशव। केशव, क्या काम करते हैं? अभी कुछ काम नहीं करते, पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 12th 12th में हैं। तो अभी भविष्य में क्या करने वाले हैं, क्या योजना बनाएंगे? सरकार कोई नौकरी वैकेंसी निकाली नहीं रही, क्या करें हम लोग, पढ़ लिख के भी बस ऐसे। तो सरकार कह रही है कि हमने जो है ना 5 साल में तो बहुत सारी नौकरियां दी हैं, 6 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करते हैं योगी जी, और आगे आएंगे तो और ज़्यादा नौकरियां देंगे। ऐसा भरोसा कुछ नहीं करेंगे है, उन पे? उनके सरकार में सिर्फ नौकरी आती है और फिर उसको रद्द करके ख़त्म कर दिया जाता है और कुछ नहीं होता है इनके। वैकेंसी निकाली जाती है, पर्चा लीक हो जाता हाँ, पर्चा लीक हो जाती है और उनको रद्द कर दिया जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। योगी पे भरोसा नहीं आप लोग? योगी पर भरोसा नहीं, बोले थे सबको लैपटॉप देंगे, वो भी नहीं दिए। तो कह रहे हैं आपकी बार आऊँगा तो वादे दूंगा, करते हैं। आपकी बार आऊँगा तो दूंगा। तो वो वादा कर रहे हैं कि आप उससे आने पहले भी दीजिए। तो ये वादा किए थे लेकिन दिए नहीं, तो कैसे विश्वास करेंगे बताइए। भरोसा खो दिए योगी। भरोसा खो दिए योगी जी। बीएसपी को अब जिताएंगे हम लोग। बीएसपी को जिताएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बसपा जो है वो तो इतनी मजबूती से लड़ ही नहीं रही कि वो सरकार बना दे। तो वो बसपा अगर बहुत मजबूत नहीं लड़ी तो आप सरकार कैसे बनाएंगे? लोग सब जागरूक हो चुके हैं, देख रहे हैं बीएसपी के कार्यकाल में कितना काम हुआ है, कितना क्या हुआ है, और सपा के कार्यकाल में भी सब देखे हैं, उस सब में अच्छा बसपा का ही। मीडिया वाले देखो बहुत कह रहे हैं, चैनल चलाते हैं कि असली जो लड़ाई है वो यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। बहुजन समाज पार्टी को वो बताते नहीं लड़ाई में। तो वो देखते हैं आप लोग चैनल वैनल, उसका असर पड़ता है? देखते हैं हम इस मीडिया पर कैसे भरोसा कर लें। वही मीडिया जो लोकतंत्र की चौथी स्तंभ मानी जाती थी, लेकिन जब से बीजेपी 2014 से शासन में आई है उन्होंने पूरे पूरे मीडिया को हाईजैक कर लिया और वही मीडिया दिन रात बीजेपी का प्रचार प्रसार गुणगान कर रही है। और वही मीडिया इस उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होती हैं तो पूरा महिमा मंडित करके पूरे उस खबर को दिन भर चलाती है। लेकिन वही मीडिया जब इस देश की
नंबर 1 वकील माने जाने वाली सीमा समृद्धि कुशवाहा लॉ एंड ऑर्डर की बात करके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करती हैं, वही मीडिया एक बार भी नहीं चलाती है, तो हम कैसे ऐसे मीडिया पर विश्वास करें। और इससे पूर्व में भी हम जब जाएंगे, जब 2007 में चुनाव का दौर चल रहा था, तो मीडिया जो थी वो बीएसपी को तीसरे नंबर पर दिखा रही थी, लेकिन जब आंकड़े आए, आंकड़े आश्चर्यजनक आए और बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिली। इस बार भी यही है, जनता ने ठान लिया है। हमने बताया, हमने सबका कार्यकाल देखा, हमने योगी जी को भी देखा, उससे पूर्व में अखिलेश भैया का भी शासन हमने देखा है, लेकिन जब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा शासन 7 से 12 में, बहन जी की शासन में भी हमारा सर्वांगीण विकास हुआ। 7 से 12 में हमको पट्टे की ज़मीन मिली, हमारे लोगों की नौकरी मिली, हमारे लोगों को रोजगार मिला। लेकिन जब 12 से 17 अखिलेश भैया का शासन आता है तो उन्होंने कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ की, वो भी हमारे बहुजन समाज के ही हैं। हमें याद है आप लोगों को? बिल्कुल सर याद है, अखिलेश यादव जी भी हमारे बहुजन समाज से, और हम लोग 1585 की आइडियोलॉजी वाले हैं। लेकिन अखिलेश भैया ने काम क्या किया, प्रमोशन में रिजर्वेशन को ख़त्म किया, ठेकेदारी में आरक्षण को ख़त्म किया, और बहन जी ने जितने भी हमारे बहुजन सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया था, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बने कॉलेज को नाम GMU लखनऊ का नाम बदल दिया, मेडिकल कॉलेज कर दिया, संत रविदास नगर का नाम बदल के भदोही किया। ऐसे बहुत सारे उन्होंने काम किए जो मतलब विचारधारा को डिमोट करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया, और फिर भी उनको आज तक ये लगता है वो हिंदू हैं, जबकि यही अखिलेश यादव की जब कुर्सी हटी, योगी जी कुर्सी बैठे, उन्होंने उसका शुद्धिकरण करवाया, उनको एहसास दिलाया कि तुम हिंदू नहीं हो। लेकिन आज भी अखिलेश यादव उन्हीं लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं, तो हम लोग उनको भी एकदम रिजेक्ट कर चुके हैं। हम लोग फिर से 7 से 12 के शासन को याद कर रहे हैं। हमको देखिए, हम छात्र हैं, मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और यहाँ सभी लोग छात्र हैं। हम पढ़ाई इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि हमको नौकरी मिलेगी, हमको रोजगार मिलेगा, हमको स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मिलेगी, लेकिन इस सरकार में ना हमको नौकरी नहीं मिलेगी। आर्मी की एक ऐसी वैकेंसी है जो हर साल निकलती है, लेकिन कोई बता नहीं सकता 17 से लेकर 22 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार भी आर्मी की वैकेंसी निकाली होगी। रोजगार ये लोग 2014 में वादा करके आए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज 8 साल बीत हो गया है, 8 साल बीत हो गया, इस हिसाब से 16 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए, लेकिन बताइए रोजगार कहाँ मिला है। आज इस देश में, इस प्रदेश में 1 करोड़ युवा ऐसे हैं जो थक हार के घर बैठ गए हैं कि हमको अब रोजगार नहीं मिलने वाला है। वो लोग आशा की उम्मीद कर रहे हैं कि अब शायद बहन जी के शासन में हमको व्यवस्था मिलेगी, तो वो लोग भी मन बना चुके हैं। और इस क्षेत्र की SC ST OBC एंड माइनॉरिटी सभी लोग मिल के बहुजन समाज पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये राजू गुप्ता हैं, वो अमरनाथ निषाद हैं, हम पासवान हैं, हमारी सभी बिरादरी और सभी धर्म के लोग मिल के बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे जातियों के समीकरण की आप बात कर रहे हैं आकाश, समाजवादी पार्टी के साथ में ओम प्रकाश राजभर चले गए, रामाचल राजभर चले गए, है ना, निषाद भी उनके साथ में हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, संजय निषाद BJP के साथ में हैं। लेकिन बसपा की अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो बसपा के साथ इस तरह के जो जातियों के नेता हैं वो नहीं हैं, उसका नुकसान तो नहीं होगा? थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जैसे समय बीता है लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निषाद बेल्ट है, सबसे ज़्यादा निषाद वोटर हैं, और वो निषाद आज के दौर में समझ चुके हैं कि आज निषाद पार्टी अस्तित्व में आई है, इससे पहले नहीं अस्तित्व में थी। लेकिन जब वो अस्तित्व में नहीं थी तो निषादों को राजनीतिक पहचान दिलाने का काम सुश्री बहन कुमारी मायावती ने किया। उन्होंने 3 मंत्री इस क्षेत्र से पैदा किए, आदरणीय राम भुआल निषाद, आदरणीय जयप्रकाश निषाद, आदरणीय श्री जमुना निषाद जी, विशंबर निषाद, ऐसे तमाम निषाद नेताओं को उन्होंने मंत्री बना के, सांसद विधायक बना के मंत्री बनाने का काम किया। और अमरनाथ निषाद जी भी हैं, वो भी स्टूडेंट हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। उन जैसे तमाम लोग जागरूक हो चुके हैं और वो लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। निषाद वोटर जाग चुके हैं। निषाद जाएगा, आपका कहना है? आपका क्या नाम है भाई साहब? राजू गुप्ता, राजू गुप्ता। क्या काम करते हैं राजू? 11th में पढ़ते हैं। 11th में पढ़ते हैं, तो अभी 12वीं हो जाएगी आपकी। अभी अमित शाह का एक बयान आया था कि जो 12वीं करके इंटर में दाखिला लेगा तो हम उसको लैपटॉप देंगे। तो 12वीं करके इंटर में दाखिला लेंगे लैपटॉप के लिए? अरे सॉरी, पहले बात तो जो बोले गलत बोले। 12वीं करके इंटर, 12वीं और इंटर क्या है, अलग अलग है। तो आप देख लीजिए, लैपटॉप मिल जाएगा आपको, हैं? ये नया फॉर्मूला लाया अमित शाह जी। नहीं, लैपटॉप नहीं चाहिए। लैपटॉप नहीं चाहिए, तो आगे क्या करने वाले हैं आप भविष्य में? कुछ करियर को लेके प्लानिंग करिए। इस सरकार को तो देख के मन ही भर गया है। अब इस बार बनी तो सीधा क्या करना है, कुछ काम धाम देखेंगे। नौकरी का तो टेंशन एकदम छोड़ देंगे, क्योंकि इस सरकार का जो सीधा
वो है। मुद्दा है कि नौकरी सीधे निकाल ही नहीं रहे हैं। आर्मी की भर्ती इतनी दिन हो गई, आई नहीं। कितने लोग ग्राउंड पे दौड़ते दौड़ते उनकी उम्र तक खत्म हो गई, तभी उनकी वैकेंसी नहीं आई। वैकेंसी का ये क्या मुद्दे रहेंगे करोगे? और योगी राम मंदिर बन गया ना, राम मंदिर बन गया, सुनिए, बन रहे राम हैं मंदिर- और फिर थोड़े दिन में इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनका सपना है। तो नौकरी वोकरी क्या करोगे? राम मंदिर बनाने से अगर रोजगार मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए तो बनाते रहिए, इसमें क्या करना है। तो राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे बीजेपी को? नहीं नहीं, एकदम नहीं। दिल में आस्था रहना चाहिए। मंदिर बनाने से कुछ भी नहीं होता है। मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। क्या कह रहे हैं? योगी जी मंदिर का घंटा बजवा रहे हैं। मंदिर का घंटा बजाने से बच्चे आगे बढ़ेंगे कि पीछे जाएंगे? मंदिर का घंटा बजा के वो मुख्यमंत्री बन गए। मंदिर का घंटा बजा के बाबा जाकर अपना मठ संवारे, और अगर जो मंदिर की जगह स्कूल बनाए होते, कॉलेज बनाए होते तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। मगर वो मंदिर का घंटा बजा, अगर स्कूल का घंटा बजा दे तो हर एक क्षेत्र से अच्छे अच्छे लड़के निकलते पढ़ने में और अच्छी अच्छी नौकरियां पाते और अपने घर की व्यवस्था को आर्थिक सुधार करते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं भाई साहब, नाम बताइए। अमरनाथ निषाद। अमरनाथ निषाद, निषादों की बात चल रही थी, आप भी आपने कुछ चुपके से कहा, मैं सुन नहीं पाया, क्या कह रहे थे? जी देखिए, इस बार योगी सरकार जान ली है कि हम लोगों ने ठान लिया है कि इनकी जो बपौती बचपन से चला आ रहा है वो हम ही लोगों की बदौलत है, अब की नहीं चलेगा। दलित पिछड़े जाग गए। जाग गए हैं, क्योंकि देखिए वो चिकित्सा, रोजगार, स्वास्थ्य ये सब बात ही नहीं करते हैं। खाली लुभावने लॉलीपॉप देकर जनता को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। तो अब की वो काम अपना बंद कर लें, और जनता जागरूक हो गई है, या जान रही है कि वो हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपके अपने नेता संजय निषाद, उनकी पार्टी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी के साथ में। तो आपकी, अगर हम अपने समुदाय की बात करें तो अपनी जाति के नेता के साथ नहीं जाएंगे वो लोग? देखिए, रहा संजय निषाद जी का, तो संजय निषाद जी का लड़का चौरी चौरा क्षेत्र से लड़ रहा है, जिनका नाम है श्रवण निषाद। और योगी जी का अनन्य भक्त अजय सिंह टप्पू लड़ रहे हैं उसी चौरी चौरा विधानसभा से। यदि योगी जी चाहते हैं और निषादों का हितैषी रहते हैं तो आज योगी जी कह देते हैं कि अजय सिंह टप्पू तुम शांत हो जाओ, और अपना ही भाई लड़ रहा है, निषाद का भाई लड़ रहा है, और तुम बैठ जाओ और उसका समर्थन करो। लेकिन यह नहीं किया, योगी जी ने यह नहीं किए, और वह अजय सिंह टप्पू का पूरा अंदर अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, और निषादों का हराने के लिए वो षड्यंत्र रच लिए हैं। ये बात आप लोग समझ गए? हम लोग समझ रहे हैं कि वो निषाद विरोधी हैं और दलित विरोधी हैं योगी जी। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम दलितों को, निषाद पार्टी के लोगों को, निषाद समाज के लोगों को, शाक्य मौर्य, राजभर इन सारी जातियों के नेताओं को टिकट बांट रहे हैं, और वो दावा करें कि हम सबको लेके चल रहे हैं। तो उनकी बातों पे आप लोगों को इस बार क्यों नहीं भरोसा है? क्या भरोसा है? कहाँ विकास है उनका? उनका एक विकास दिखाइए, एक विकास बस दिखाइए, कोई एक विकास बताइए उनका। उन्होंने ना राम मंदिर बनाया। राम मंदिर बनवाया है, वो कोर्ट का फैसला है, उनका फैसला नहीं है। और बताइए, कोर्ट जो है, कोर्ट क्यों बैठी है? कोर्ट बैठी है ना, तो कोर्ट जो फैसला सुनाया उनके, अच्छा ये तो साबित हो गया आप बोल रहे हैं तब, यानी कि कोर्ट उनका दलाली करता है। ऐसा होगा तो आप सुन लेंगे, जेल में डाल देंगे। नहीं, ऐसा है, जब आप कह रहे हैं कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया है तो कोर्ट क्या है? कोर्ट का कोई मान्यता नहीं है तब, यानी योगी जी सब हैं। यदि कोई आदमी मार खाता है तो पहले मंदिर जाता है कि बताइए, पहले थाने में जाएगा, उसको न्याय कहाँ से मिलेगा? थाने से मिलेगा। पर ये संविधान हमको देता है। पर मंदिर बनाने से यदि कोई मार खाता है या बीमार पड़ता है, अगर जो बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल में जाएंगे, और किसी से झगड़ा मार हो गया तो उसको न्याय के लिए हम लोग थाने पे जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, या कि मंदिर में जाकर घंटा डोलाएंगे। घंटा डोलने से न्याय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये केवल हम लोग एक बिलासा है, फंसाने का कार्य हो रहा है। ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बिलासा दे रहे हैं, फंसा के रखे हुए हैं, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। आप में से कौन कौन मंदिर जाता है? हम लोग नहीं जाते हैं। कोई नहीं जाते हैं। नहीं जाते मंदिर, हम लोग नहीं जाते हैं। मंदिर नहीं जाते? आप जाते हैं मंदिर में? नहीं। आप जाते हैं मंदिर में? मंदिर जाने से क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मंदिर कौन कौन जाता है मंदिर में? नहीं, एक आदमी भी नहीं जाता? पहले जाते थे। मैं पहले 12वीं तक बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। बहुत बड़ा भक्त थे? बहुत बड़ा भक्त। मैं नवरात्रि में मूर्ति का पूजा भी करता था। लेकिन जब मैं इंटर पास करके, इंटर 12वीं वाला इंटर नहीं इंटर पास करके मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा, पहला लड़का इस क्षेत्र का बना। लंबे अंतराल के बाद कोई इस क्षेत्र का पहला लड़का यूनिवर्सिटी में पहुंचा, मैं पहुंचा। वहाँ पहुंचने के बाद जब हम पढ़ाई किए
और पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी, जब हम सोशल एक्टिविज़म से जुड़े तो हमने लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करना शुरू किया और अपने बहुजन साहित्य को जब पढ़ना शुरू किया तब जा कर के मुझे वास्तविक इतिहास पता चला। और उसी दिन से हम लोग पाखंडवाद को छोड़ के आज प्योर अम्बेडकराइट हो चुके हैं। और एक बात मैं उनसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, उन्होंने जो फैसला जो राम मंदिर पर आपने कहा, तो आप बताइए इस देश में जुडिशरी में 100% अतिशयोक्ति हो जाएगा, मैं 99% कह दूंगा, एक जाति विशेष का कब्जा है। और इस देश में मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, जब कॉलेजियम सिस्टम से जाति के हिसाब से जज बनाया जाएगा तो आपको नहीं लगता है जाति और धर्म के हिसाब से फैसले दिए जाएंगे इस देश में? बिल्कुल, और ऐसा हुआ भी है, एकदम हुआ है। पहली बात तो वहाँ मंदिर भी नहीं था और मस्जिद भी नहीं था, वहाँ बौद्ध विहार था, बाबरी बौद्ध विहार। इसको खारिज कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हैं? फलाने लोग, तथाकथित लोग। उन्होंने हमारे पक्ष को, जो उस जगह पे वास्तव में बौद्ध विहार था, उसके पक्ष को उन्होंने सुना ही नहीं। उनके याचिका वो खारिज करके और 1 लाख का जुर्माना लगाने का काम यही जज लोग किए। और हम ऐसे न्यायालय पे भरोसा करेंगे? आज की डेट में जाति के हिसाब से जिसको जज बना दिया जा रहा है, आप खुद कल्पना करिए, जहाँ जिसको जाति के हिसाब से जज बनाया जाएगा वो फैसला जाति के हिसाब से नहीं देगा? दे सकता है, एकदम देगा। उन्होंने दिया भी है। वहाँ मंदिर नहीं था, मस्जिद नहीं था, वहाँ बौद्ध विहार था, लेकिन बौद्धों का वहाँ पर उपेक्षा किया गया है। लेकिन इस देश में मैं फिर से कह दे रहा हूँ, उस समय दूर नहीं है कि इस समय फिर इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुता स्थापित होगी और फिर से इस देश में तथागत बुद्ध के दर्शन का समय होगा। भविष्य बुद्ध का समय है, बुद्ध और अम्बेडकर का समय आने वाला समय। ऐसा ही वो कहते हैं, इस देश में राम का राज्य होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुसलमानों को टाइट किया जाएगा। तो मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं योगी जी, खुशी नहीं हो रही आपको? नहीं सर, हम कहीं भी मुसलमानों से नफरत थोड़ी नहीं करते हैं। मुसलमान, देखिए हम लोग क्या, दंगों में तो सारे दलित पिछड़े जा रहे भाई साहब। गुजरात दंगे में सबसे पहले जो ऐसे करके खड़ा था वो मोची था, दलित। जो वहाँ पे अयोध्या में जो गुम्बद पे सबसे पहले जिसने हथौड़ा मारा वो बहुजन बैकग्राउंड जाट था, हरियाणा का। तो भाई साहब ये सारे लोग तो दलित पिछड़े ही जा रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक चेतना अब जागृत हो रही है लोगों में, पहले की तुलना में। देखिए आज से 2 साल पहले ये सारे लोग भक्त थे ना, आज की डेट में खुद कह रहे हैं कि मैं भक्त नहीं हूँ, मैं पूजा नहीं करता हूँ, मुझे विज्ञान में विश्वास है, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए। ऐसा आने वाला समय बदलेगा और समय बदल भी रहा है। बहुत तेज़ी से लोगों का विकास हो रहा है और सब आज युवा लोग रोजगार की बात करने लगे हैं। तो आप ऐसे ही देख लीजिए, आने वाला समय भारत का बहुत ही सुदृढ़ और स्वर्णिम होने वाला है। चलिए, आने वाला तो समय अभी बहुत लंबी दूर की बात है। 10 तारीख की बात कर लेते हैं। 10 तारीख आने वाली है। 10 तारीख को कौन मुख्यमंत्री बनेगा या बनेगी? मेरा नाम अजय कुमार है, मैं 12वीं पास कर चुका हूँ और इस समय महंगाई बहुत बढ़ गई है। जो खाने पीने का सामान है महंगा हो गया है, उससे सरकार कम नहीं कर रही है। मोदी सरकार, योगी सरकार महंगाई को नहीं रोक पाई। लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि हम तो मुफ्त राशन दे रहे हैं। बड़े पोस्टर लगाए हैं कि हमने फ्री में राशन दिया, कोरोना में इतने लोगों को राशन दे रहे हैं, गरीबों का हम ख्याल रख रहे हैं। और राशन देने से कुछ नहीं होता है, वो तो जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। तो योगी बन रहे हैं कि कोई और बना है या बनेगी? कौन बनेगा 10 मार्च को? बीएसपी सरकार को हम लोग आपकी पारी वोट देंगे। आप लोग बसपा को वोट करेंगे? जी। और आपको लग रहा है कि 5वीं बार बहन जी सीएम बन जाएंगे? जी। आपको भी लगता है? जी। ये चश्मा कहाँ से लिए? ये बड़ा अच्छा चश्मा लिए, कहाँ से लाए? लाए तरकुलां से। एक ऐसा चश्मा आता है और उसको कहते हैं भक्त का चश्मा। उसको लगा लो तो फिर सब कुछ अच्छा दिखता है कि सब जगह विकास हो गया। ये वो वाला है? नहीं। मेरा नाम रंजेश पासवान है, मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करता हूँ, 2nd ईयर है। 2nd ईयर में पढ़ जी। इस समय आप तो देख ही रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी नहीं आएगा, बुराई तो ज़्यादा बहुत पहले जल्दी हो जाता है कि नहीं आएंगी। हम लोग को रहा विश्वास है कि बीएसपी अब किस बार सरकार बनेगी, क्योंकि उन्हीं की में हम लोग को पढ़ना हर एक चीज़ मिल सकता है। जो इस समय बीकॉम में बीटेक में जो 1.5 लाख रुपए एडमिशन के लिए लग रहा था, निःशुल्क था, इस समय 1.5 लाख रुपए देना पड़ रहा है, तब तो एडमिशन हो रहा है यूनिवर्सिटी में। लेकिन योगी जी दलितों के घर जाके खाना खा रहे हैं ना, पासवान जी के घर जाके, तो खाना खा लिया, वोट पढ़ाई का क्या करेंगे आप? वो दिखावा है। वो 5 साल पहले, इसके पहले जब सत्ता में थे तो नहीं कर रहे थे, अब आ गया इलेक्शन के बारी तो दलितों के घर जा रहे हैं खाना खाने। इसके पहले तो कितना दंगा करवाए, यहाँ मारपीट हुआ, यहाँ बलात्कार हुआ, यहाँ हुआ रेप, वहाँ हुआ, उसको शांत नहीं करवा पाए।
राम राज्य में हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, याद है सब लोगों को? जी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की घटना क्यों आप भूल रहे हैं? आपके गोरखपुर की भी घटना। प्रियंका भारती को यूनिवर्सिटी के अंदर मार के टांग दिया गया और उस पे एफआईआर लगा दिया गया कि उसने सुसाइड किया। साइड बताया गया। जबकि उसका हम लोग तो उस दिन मैं भी पेपर दिया था, वो मेरे साथ थी, वो बीएससी में थी, मैं बीए में था, और दोनों लोगों का पेपर था। हम लोग दोनों एक ही रूम में बैठ के पेपर दिए थे और मैं सबसे पहले उस घटना को देखा था। उसका पैर जमीन पे टच हुआ और ऐसे घटना को इन्होंने आत्महत्या करार दिया। ये भी तो रामराज की असलियत है। ये मठ के बिल्कुल 2-4 किलोमीटर के एरिया। 4 किलोमीटर भी नहीं है, 1.5 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर। ये हट है, वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है वो सीएम सिटी का हट बोला जाता है, वहाँ स्थित है। वहाँ इस तरह के घटना को अंजाम दिया जाता है जहाँ सारी चकाचौंध वाली व्यवस्था है। तो आप कल्पना करिए इस ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के साथ क्या होता होगा। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, उनका भी पक्ष जानेंगे। आखिर में आप मेरे को बस ये बता दो, आवाज देके कि कौन कौन बीजेपी को वोट करेगा? कोई नहीं। कोई एक तो वोट दे दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, बसपा को कौन कौन वोट करेगा? हम लोग वोट करेंगे बीएसपी जिंदाबाद। सारे के सारे बसपा को? जी, इस बार बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। अभी वो आके पैसा बांटेगा, दारू बांटेगा? कोई कुछ नहीं बात। ले लेंगे वोट नहीं कह रहे हो ले लोगे? वोट नहीं करेंगे। दारू ले लोगे, पैसा ले लोगे, वोट नहीं डालेंगे? नहीं पीते हैं, खाली पैसा लेकर वोट नहीं दिलाएंगे। ये स्मार्ट हो गए हैं अभी लोग हैं। ये स्मार्ट हो गए हैं क्योंकि देखिए पैसा अगर वो दे रहे हैं और आपने नहीं लिया तो देखिए वो नैतिकता के आधार पर कह सकते हैं कि गलत है, लेकिन इसको मैं इसको स्मार्टनेस कहूंगा कि भाई ले लो, बटन किसी का दबाओ। तो मेरे लिए तो ये स्मार्टनेस है। आप जो मतलब चाहे निकालिए। इनका दावा है कि हाथी का बटन दबाएंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर काफी नाराजगी नजर आती है क्योंकि 5 साल सरकार ने जो काम किए उससे ये लोग नाखुश हैं और उसकी हकीकत यहाँ गांव में आकर कम से कम हमें तो देखने को मिल रही है कि जिस विकास की बात होती है वो विकास यहाँ गोरखपुर सिटी से महज 15 किलोमीटर आगे हम हैं, वहां पर तो हमको नहीं दिखाई दिया। क्या होता है, किसके पक्ष में यहाँ की जनता और यूपी की जनता वोट डालती है, वो 10 मार्च को साफ हो जाएगा। इस डिस्कशन के बारे में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये सारे के सारे पढ़े लिखे लड़के, पढ़ने की कोशिश करने वाले लड़के, कम से कम पाखंड और अंधविश्वास, हिंदू मुसलमान और भगवाकरण से दूर हैं और अपने इतिहास को जानने की इनमें ललक है। ये चीज़ मुझे इस इंटरव्यू की सबसे अच्छी लगी। आपका क्या कहना है कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं साथियों।